एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और नसीबो कैंची रहते थे। मीठे, जल्दी से गाय के थबेले और गोबर उठा, ऐसा न हो देर से जाड़े की वजह से वो तेरी दिहाड़ी कम कर दे बे। अच्छा जा रहा हूँ। तू क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही है? फिर मीठा घर से निकलता है और फॉर्म पर आ जाता है तो मालिक कहता है, अबे मीठे इतनी देर से क्यों आ रहा है? मालिक मेरे घर में एक भैंस और है, उसको भी चारा खिलाना होता है इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, चल काम पर लग जा और बराबर गाय के गोबर उठा और मुझे फार्म साफ सुथरा चाहिए। ठीक है मालिक, अभी अपने काम पर लगता हूँ। फिर मीठा फॉर्म के अंदर आ जाता है और गोबर उठाकर बाहर फेंकने जा रहा होता है तो उसे एक दोस्त मिलता है। बेटे तूने भी क्या किस्मत पाई है, तेरी जिंदगी में गोबर उठाना ही लिखा है। दूसरी तरफ मुझे देख, मैं तो अपने सास ससुर के पैसों पर खूब अय्याशी मार रहा हूँ। हाँ यार तेरे तो मजे हैं, मेरी किस्मत में तो गोबर उठाना और घर में भैंस के नखरे उठाना ही लिखा है। बेटे तू भी अपनी किस्मत बदल और फार्म के मालिक की बेटी से शादी करके पूरे फार्म का मालिक बन जा। वारे क्या कमाल का मशवरा दिया है तूने। चल तू यहाँ से निकल, मैं अपनी किस्मत बदलता हूँ अब। फिर मीठे का दोस्त वहाँ से चला जाता है और मीठा मालिक के पास आता है। मालिक क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ बेटे परेशान तो हूँ मैं अपनी बेटी की वजह से, उससे कोई शादी ही नहीं कर रहा। अच्छा मालिक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मीठे एक मिनट रुक। अरे मेरी लाडो रानी, एक गिलास पानी तो ले आ, बहुत प्यास लगी है। फिर मालिक की बेटी पानी लेकर आती है तो मीठा उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। ये तो पूरी की पूरी भैंस है, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस को सीधा करके खड़ा कर दिया हो। खैर मीठे, जहाँ घर में एक भैंस है वहाँ दूसरी भैंस भी सही। मीठे क्या कहना था बोल। मालिक वो मैं कहना चाहता था। हाँ क्या कहना था बता। मालिक मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी। मीठे वाकई तुझे मेरी बेटी पसंद है? जी मालिक, इस लड़की की मैं क्या तारीफ करूं, क्या हसीन बाल हैं और जिस्म ऐसा है जैसे किसी सुनार ने हीरे को तराशा हो। मीठे के ये बात सुनकर लड़की शर्माकर वहाँ से चली जाती है। लगता है मीठे की नजर कमजोर है। खैर मुझे क्या, अब तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मालिक क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं मीठे, मुबारक हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। खैर मुबारक ससुर जी। फिर मीठा घर आ जाता है तो नसीबो कहती है, आ गया मीठे, गोबर उठा क्या गया, चल जल्दी से नहा ले वरना तेरे जिस्म की बदबू से मेरी नाक के बाल जल जाएंगे। और मोटी नाक वाली औरत, मुझसे जरा तमीज से बात कर। अगर तू बदतमीजी करने से बाज न आई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ओ मीठे तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। चल जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करके आती हूँ। दूसरी तरफ बिट्टू और उसका दोस्त बैठे होते हैं तो मीठे का दोस्त वहाँ आता है। सुनाओ गरीब लोगों, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? भाई हमारी जिंदगी तो पुरसकून गुजर रही है क्योंकि हम हलाल कमाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो सास ससुर के पैसों पर पल रहे हो। वाह बेटू, क्या मस्त पॉइंट मारा तूने इसको। वैसे बेटू ये तो खुद एक नंबर का फराडी इंसान है। इसका दोस्त मीठा भैंसों के गोबर उठा रहा है, इससे इतना नहीं होता कि उसकी थोड़ी मदद कर दे। अबे ओ गरीबों, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने मीठे को स्टार्ट कर दिया है। क्या मतलब, तू तो अपना बुखार न दे और तू उसे स्टार्ट करने की बात कर रहा है। फिर मीठे का दोस्त उनको सारी बातें बताता है। ये सुनकर बिट्टू और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। फिर मीठे का दोस्त वहाँ से चला जाता है। यार बिट्टू ये तो एक नंबर का फराटिया है, इसने तो मीठे को भी अपने जैसे काम पर लगा दिया। हाँ यार तू सही कह रहा है, हमें अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा न हो इसकी हरकत की वजह से 2 घर बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ मीठा दोस्त के पास आता है। सुना मीठे, फुल अय्याशी चल रही है ना तेरी अब। यार कैसी अय्याशी, एक तो तूने भैंस को मेरे गले में घंटी की तरह डाल दिया और दूसरी तरफ उसका बाप एक नंबर का कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। मीठे तो परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो लाजिमी पैसे दे देगा। जल्दी बता वो प्लान जिसे सुनकर मैं हो जाऊं तेरा फैन। फिर मीठे
मीठे का दोस्त उसे सारा प्लान बताता है। ये सुनकर मीठा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन मीठा अपने ससुर के साथ बैठा होता है तो एक आदमी छुरी लेकर वहाँ आता है। अबे मीठे जल्दी से मेरे 2 लाख दे वरना मैं तेरी छुरी से 2 लाख टुकड़े कर दूंगा। अबे 2 लाख टुकड़े कैसे करेगा तू इसके, वो भी मेरे होते हुए। अबे बुड्ढे तू खामोश बैठ वरना तुझे भी इस छुरी से काट दूंगा। मीठे कौन है ये और ये कौन से 2 लाख की बात कर रहा है? पापा जानी मैंने इससे 2 लाख उधार लिए थे, ये वही लेने आया है। मीठे तू परेशान मत हो, मैं इसे पैसे दे देता हूँ। फिर वो आदमी 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह मीठे का दोस्त का प्लान काम कर जाता है। सुना मीठे कैसा था फिर मेरा आइडिया? वाह यार तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अब यार कोई ऐसा प्लान बता जिससे सारी भैंसें मेरी हो जाएं, क्योंकि अब मेरे अंदर पैसों की भूख बढ़ गई है। मीठे तू मेरे होते हुए परेशान क्यों होता है? इसका भी प्लान है मेरे पास। चल जल्दी बता वो प्लान। दूसरी तरफ बिट्टू और उसका दोस्त बैठे होते हैं। यार तू एक काम कर, तू मीठे के घर जा और उसकी बेगम को सारी बातें बता और मैं फार्म के मालिक के पास जाकर उसे सारी बातें बताता हूँ। फिर बिट्टू का दोस्त जाकर नसीबों को सारी बातें बताता है। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं मीठे को नहीं छोड़ दूंगी। जबकि बिट्टू फार्म के मालिक को सारी बातें बताता है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया मीठे ने, अब मीठे तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बेटा तू एक काम कर, तू छुप जा, मीठा आने वाला होगा। फिर बिट्टू वहाँ छुप जाता है तो 2 आदमी आते हैं। अब बेटा किधर है? क्या बात है और तुम लोग कौन हो? इतने में मीठा भी वहाँ आ जाता है। मीठे ये कौन लोग हैं जो तेरा पूछ रहे हैं? पापा जानी मैंने इससे उधार पैसे लिए थे, शायद ये वही वापस लेने आए हैं। अब बेटे हमारे 10 लाख रुपए दे वरना हम तेरे टोटे टोटे कर देंगे। ओ हेलो, जरा तमीज से बात करो मेरे पापा जानी के सामने। अच्छा पापा जानी आप एक काम करें, इनके मुंह पर 10 लाख रुपए मार कर इनको मेरी नजरों के सामने से गुम करें। पर मीठे मेरे पास 10 लाख तो नहीं है। ओ हेलो पापा जानी ये क्या कह रहे हो आप? अच्छा भाई लोग आप एक काम करो, आप लोग 10 लाख के बदले ये भैंसे ले जाओ। पर मीठे मैं भैंसे दे दूंगा तो फिर हम फार्म का क्या करेंगे? ये तो खाली हो जाएगा। पापा जानी आप तो दिल ही छोटा कर रहे हो, आपकी बेटी की शक्ल में जो भैंस है हम इसे ही पाल लेंगे। ये बात सुनकर मालिक की बेटी आ जाती है। मीठे मैं तुझे भैंस लगती हूँ क्या? ओहो मैं तो मजाक कर रहा था। चलो पापा जानी इनको भैंस ले जाने की इजाजत दे दो। इतने में बिट्टू का दोस्त नसीबों को वहाँ ले आता है। अबे ओ मीठे आज तेरी खैर नहीं, मुझे सब पता चल गया। और मीठे मुझे भी सब बिट्टू ने बता दिया है। और बिट्टू आजा बाहर। ये सब सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। ओ मीठे तूने मुझे धोखा दिया, अब तू काम से गया। बेटा चल फिर इसको मिलकर सब ऐसा सबक सिखाते हैं कि आइंदा की बात ये किसी के साथ धोखा न करे। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं मीठे इसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। अंकल आप क्या सोच रहे हो? शुरू हो जाओ। फिर वो मीठे को बांधकर खूब पिटाई करते हैं और बिट्टू और उसका दोस्त ये देखकर खूब हंसते हैं।